आज है 68वां दिन और आप सभी को जय माता की। आप सब कैसे हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। बताते तो हैं नहीं, पर कोई नहीं, अब बताना। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ, आप सब भी मेरे ख्याल से सब अच्छे होंगे और आपके मम्मी पापा भी अच्छे होंगे। मेरे भी मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं। और आज हमने बेड जल्दी बना लिया। अरमान भी नहीं सो रहा, कोई नहीं सो रहा, और अरमान मेरी वीडियो बना रहा है और मैं वर्कआउट कर रही हूँ क्योंकि आज मैं कोचिंग गई नहीं, तो इसलिए पहले कहा कि वर्कआउट कर लो, फिर उसके बाद कोई काम करेंगे। फिर नहा धो के मैंने बनाया नाश्ता। आज मम्मी ने नहीं बनाया, इसलिए ये बनाई मैंने गोभी आलू की सब्जी और उस साइड में पराठे बना रही हूँ, सबको दे रही हूँ खाने के लिए। राजा तो ले गया नीचे और आरती भी। अनामिका मेरी अब वीडियो बना रही है, तो अरमान भी खा ही रहा है, इसलिए मैंने उसको परेशान नहीं करा। जले कुटे से बने और ये मैं भी लेके जो सबको खिला दिया, उसके बाद मैंने खाया और फिर ये मैं भी खा के ये अरमान की कटोरी प्लेट रखे, तो उसको कह रही रखेगा नहीं, तो इसलिए तो ये मैं भी खाना स्टार्ट करा। नहा दो, मैं भी नहा के ही खाती हूँ, मतलब मोस्टली हमेशा ही। और फिर ये अनामिका कमरा साफ़ कर रही है, मतलब बिल्कुल सफाई वाला। और फिर हम पहुँच गए राशन लेने के लिए। भीड़ लगी थी क्योंकि बार कोड से अब मिलता है ना, अंगूठे के फिंगरप्रिंट से राशन, इसलिए। तो मेरा या अरमान का आता है, पापा का आता है, और कोई था नहीं, तो मैं और अनामिका गए थे। तो राशन वाली गाड़ी आई थी, तो वो कह रहा पहले तुलवा लो फिर अंदर रखवा लेना, क्योंकि अंदर रखा नहीं। तो फिर हम राशन लेके आए घर आने के बाद हमने करी अपनी छत साफ़, क्योंकि ये कबाड़ा पापा लेके आते हैं ना, इसलिए। कबाड़े की कहानी मैं ज़रूर बताऊंगी। मैं 75 डेज़ चैलेंज ख़त्म हो जाएगा ना, तो पहले कबाड़े वाली कहानी बताऊंगी, पापा क्यों लाते हैं और कहाँ से आता है ये कबाड़ा। और ये अरमान ये टंकी खोल रहा है ना, तो इसके अंदर हम ये डालते हैं सारी बोतलें, और ये बोतलें फिर मतलब बेच देते हैं। और ये मैं पूरी छत सही करूँ, मतलब कांच के पौआ हुआ सब। व्लॉग में आप देख सकते हैं हमारी टंकी का स्कोर इतना हो चुका है। ये अरमान ने बोला, अरमान कह रहा मैं भी बोल के देखता, मैंने कहा ठीक है। फिर इसको मैंने ये 4-5 से भी ज़्यादा दे दी थी पहले भी, और ये अब फिर देने लगी। मतलब ढूंढ के देनी होती ना, हर पापा बोरी ला के रख देते छत पे, फिर मम्मी को इतना टाइम नहीं रहता, मतलब क्योंकि उस वाले घर पे काम हो रहा है, इसलिए। उस वाले घर, वो हमारा घर भी बन रहा है, तो फिर ये हमने ये रखा। और फिर मैं और सब सामान देखने लगी क्या है क्या नहीं है, तो ये मैंने सब करा। हाँ आंटी सफाई कर रही है टंकी की। ओ भाई तो टंकी साफ कर रही है। हाँ आ रही है। और फिर ये आया हमारे यहाँ बाजे आजे, और मतलब ये रैली निकल रही थी, तो किसी चीज़ की, मतलब हिंदुओं की थी। हम भी हिंदू हैं वैसे तो, मतलब आज बहुत सारा काम ये सब बर्तन मुझे रोने हैं। किसका नल्दी देखो, छुड़ैल बनी छुड़ैल। और फिर ये मैं बर्तन और कपड़ा धोना था, मतलब नीचे का किचन सब सही हो गया था, तो यह हमें अपने घर के कपड़े भिगो रहे थे। तो मतलब मम्मी शाम को धोगी या फिर मैं ही धो लूँगी, टाइम रहेगा तो, क्योंकि बहुत सारा टाइम था। तो फिर ये मैंने धोए बर्तन, अनामिका चली गई थी, तो साइड में फ़ोन टिका के और मैंने धोए बर्तन। आजकल ना बहुत सारी, मतलब बीमारी तो बहुत सारी चल ही रही है। एक खासकर डिप्रेशन वाली बीमारी बहुत चल रही है, क्योंकि डिप्रेशन में मतलब लोग अकेले रहते हैं ना, तो इसलिए डिप्रेशन की बीमारी होती है ना, उनसे बातें करते हैं और उनसे उनकी बातों का जानते हैं। मतलब जितनी उनसे बात करेंगे तो उनका ना मन हल्का होगा। और डॉक्टर की तो सलाह लेनी है, और फिर सलाह तो लेनी है। और ये मेरे हो गए बर्तन, और फिर डॉक्टर से तो सलाह लेनी है, तो मतलब उनसे बातें करें और उनको घुमाने ले जाएं, और मतलब उनको भी मतलब बिजी रखना चाहिए मोस्टली। मतलब किसी काम से बिजी रखें, मतलब उनसे थोड़ा बहुत काम कराएं कि बेटा ये कर लो, बेटा वो कर लो, ऐसे ऐसे प्यार से। और उन्हें मतलब खाली नहीं छोड़ना चाहिए, उनके साथ हमेशा बातें करनी चाहिए। जो उनके साथ रहते हैं ना, रिलेटिव्स या कोई भी हो सकता है, तो उन्हें ध्यान रखना चाहिए।
और फिर ये मैंने अपना मैल छुटाया। मेरे पैरों का मैल छूट गया, ओ फूल गया था, मतलब हो जाता है ना तो काला काला हो जाता है, नहीं छुटाएंगे तो फिर वो फिर दोबारा से वैसे अजीब सा दिखेगा। तो ये मैंने अपना मैल छुटाया। मेरे बर्तन तो हो ही गए, यहाँ मैंने पूरा साफ़ कर दिया। और फिर ये मैंने अपना बर्तन सब चीज़ कर दिया, हाथ पैर के मैल। तो ये मैंने करा शाम का वर्कआउट आप देख रहे कि जल्दी कर रही हूँ ना आज, तो क्योंकि घर पे थी ना तो इसलिए जल्दी, फिर भी घर पे भी रहती हूँ कभी कभी तो बहुत देर हो जाती है। फिर मैंने करी लेग डाउन, मतलब नी ऊपर को, और फिर ये मैंने करी साइड हैंड के बाद अब तो सब चीज़ अच्छा चल रहा है। और फिर मेरे वर्कआउट हुआ पूरा। फिर मैंने कहा खाना, आप सभी वीडियो देखते हैं उसके लिए थैंक यू। और फिर इसके बाद मैंने पढ़ी भागवत गीता। और आप सभी को जय माता की। यदि आकाश में हजारों सूर्यों का एक साथ उदय हो तो उनसे उत्पन्न प्रकाश भी शिव भगवान के उस विश्वरूप के तेज के समान कदाचित हो ही हो। और मैंने ये पढ़ा आज श्लोक में। और मेरे भागवत गीता आप सभी का वीडियो देखना।